उत्तराखंड के लोगों के लिए आज का दिन रेल संपर्क के लिहाज से बेहद खास है। पहले हमने एक ट्रेन की बात करी, आधुनिकीकरण की बात करी स्टेशन की, और अब वर्षों से जिस सीधी रेल सेवा का इंतजार किया जा रहा था वो अब हकीकत बन चुकी है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को सीधे जोड़ने वाली रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है और माना जा रहा है कि ये ट्रेन न सिर्फ दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच की दूरी कम करेगी बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगी। रामनगर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई इस नई रेल सेवा को लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग माना जा रहा था और अब इस ट्रेन के संचालन से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को देहरादून पहुंचने के लिए बार बार ट्रेन बदलने या केवल सड़क मार्ग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और आम यात्रियों को जो है वो सीधा लाभ मिलेगा। और जानकारी के अनुसार ये जो एक्सप्रेस है वो 18 जुलाई से नियमित संचालन शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेन सप्ताह में दो दिन दोनों दिशाओं में चलेगी। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि सफर पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और किफायती भी होगा। इस रेल सेवा का सबसे बड़ा लाभ पर्यटन क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। रामनगर, जहां विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, अब देहरादून और गढ़वाल क्षेत्र से सीधे रेल मार्ग से जुड़ गया है। इससे कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों और चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं दोनों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा मिलेगी। गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने भी इस रेल सेवा को उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस ट्रेन की मांग की जा रही थी और लगातार प्रयासों के बाद इसे मंजूरी मिल गई है और इन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ट्रेन केवल एक नई रेल सेवा नहीं बल्कि उत्तराखंड के दो प्रमुख मंडलों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूत करेगी। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन गतिविधियां तेज होंगी और लोगों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान होगी। तो कुल मिलाकर रामनगर देहरादून एक्सप्रेस उत्तराखंड के रेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है और अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि यात्रियों का इससे कितना अच्छा प्रतिसाद मिलता है और भविष्य में इसकी आवृत्ति बढ़ाकर इसे दैनिक सेवा के रूप में कब तक संचालित किया जाता है। उत्तराखंड के लिए ये केवल एक नई ट्रेन नहीं बल्कि बेहतर संपर्क, तेज विकास और नई संभावनाओं की नई पटरी पर बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम नजर आ रहा है।